photoelectric effect supports quantum nature of light because यहां पर आप देखिए क्वांटम नेचर क्या है। तो आप हम समझते हैं, जब हमने पहली बार फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी पढ़ते हैं, देखिए अगर लाइट में वेव नेचर होता तो हर फ्रीक्वेंसी पे क्योंकि वेव में लगातार एनर्जी आती ही जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के एमिशन का प्रोसेस डिले हो सकता है, बट लीस्ट से लीस्ट फ्रीक्वेंसी की वेव भी इलेक्ट्रॉन को निकाल पाती। ओके, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जिस जिस फ्रीक्वेंसी के नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यही क्वांटम नेचर शो करता है। तो यही बात तीनों स्टेटमेंट में लिखी है कि देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted. Maximum kinetic energy of photoelectrons depends only upon the frequency of light, not on intensity. ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है। और अगर वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती तो ऐसा होता है कि हम ज्यादा ज्यादा वेव भेज के, ज्यादा इंटेंसिटी की वेव भेज के हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, वो फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करती है। और अगर हम बहुत बहुत हल्का सा, बहुत कम लाइट डालें, बहुत बहुत फेंट लाइट डालें, तो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, बिकॉज इंटेंसिटी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मतलब है लाइट की फ्रीक्वेंसी से। अगर वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये सारी एबीसी स्टेटमेंट एक ही बात कह रहे हैं, तो इसका आंसर डी होना चाहिए।